अस्सलाम वालेकुम। एक्शन न्यूज़ पर खुशामदीद। मैं हूं नमान शफीक। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चेयरमैन मियां शबीर हुसैन और तरीक़े इंसाफ से चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल ज़ैन अहमद शेख। अच्छा ज़ैन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। पहले साफ़ चली शफाफ चली, तरीक़े इंसाफ तो चली, पर तरीक़े इंसाफ के दौर में सफाई का कोई निज़ाम बेहतर देखने में नहीं आया, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नमान साहब आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप जो अपना चैनल बनाया। जिस तरह आपने कहा ये पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ इमरान खान साहब का विज़न है, तनीन एंड जनीन पाकिस्तान। मैं समझता हूँ जिस तरह फोर्स इमरान खान साहब अपनी इस हुकूमत में सफाई के हवाले से करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को तनीन कर रहे हैं, जनीन कर रहे हैं। एक विज़न है जिसमें आप देखा KPK में अपने लास्ट 5 ईयर दौर में उन्होंने बिलियंस 3 के नाम से प्लान बनाया और वो चलाया। उसके बाद पंजाब में भी लेकर आए। हालिया दिनों में जो एक सफाई का मसला आया है वो LWMC में जो बरूने पाकिस्तान बरूने गैर मुल्की तौलवी के पास ये डेटा था, जिस वजह से वो उस टाइम वो चला रहे थे। उन्होंने एग्रीमेंट जो उन्होंने अपना टाइम पीरियड ऑफ एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, उस वजह से थोड़ी सी मैनेजमेंट चेंज आया, तो उसमें एकदम हम उस पर उसे जो हमने अपने मकामी उसकी रामी थी वो 6 माह के लिए हमने पहले ईयर में हमने 6 मंथ के लिए अभी हमने एग्रीमेंट कर लिया है। जिसके बाद आपने देता है ये आप लोड में तो सी जो आप जिस एंड से आप बात कर रहे हैं दंड नज़र आ रहा है हर तरफ, बिल्कुल आ रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से मंडे से पीर वाले दिन से वो बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला या आप इस जुमे तक आप देते हैं पूरे लाहौर में जो ये आप जो जिस वजह से आप दावा चाह रहे हैं कि दंड आया हुआ है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ और इमरान खान साहब की तरादे में वज़ीर आला पंजाब, आप सोच नहीं सकते LWMC में जो बरात के नामी गैर मुल्की तौलवी ने चेता लिया हुआ अरबों की तबसन हुई है इस मुल्क में। आप समझ नहीं सकते पेशाब का हुक्मरानों ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, इन्होंने तो पूरा कल्चर में भी पैसा अपने लिए कमाया। अब हम उस पर अब क्या कर सकते हैं। आप फिर हम जब बार बार ये कहते करप्शन हुई है, फिर आप कहते हैं जी आपके पास वही है, सिर्फ ये करप्शन साबित करें। आप देते हैं अभी आपने जो दोबारा हमने एग्रीमेंट किया है उसमें आपको पाकिस्तानी कौम का पैसा जाता है। असल जो मसला है मेरे ख्याल से नहीं जाना, हमारा पाकिस्तान नौजवान पाकिस्तानियों का पैसा है। इमरान खान साहब वो सोचते हैं पैसा किसी तरह बचे, इस मुल्क की बेहतरी लाएँ। आया हम अपने महल बनाएं या हम पाकिस्तानी कौम का सोचें। अच्छा ज़ैन साहब ने पाकिस्तान में आटे दाल चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है, महंगाई दिन ब दिन अरूज पर जा रही है, बेरोज़गारी की वजह से डाकू चोर लुटेरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गरीब आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा तरीक़े इंसाफ के दौर में? जी मैं आपसे इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का विज़न है कि आपने कहते बेरोज़गारी तो आप नहीं हम समझ सकते, तुझे जब रोज़गार आपने देते फैसलाबाद में देते रूम्स चल पड़ी हैं, साथ तौर में इंडस्ट्री चल गई हैं, उन्होंने भाई तो आप देते फैसलाबाद में तो किस तरह बेरोज़गारी आप किस तरह कह रहे हैं। हाँ बेरोज़गारी बिल्कुल हुई है, उनकी हुई है करप्शन की पैदावार से जो सारा दिन दिहाड़ियाँ लाना चाहते थे, महकमों में जाते थे, अपना पैसा लूटते थे, उन्होंने लिए बेरोज़गारी हुई है। लेकिन आप देते आप ये इंडस्ट्री चालू होती है, आपने मिठाई की छड़ा पिछले 6 माह एकदम जब हम आए थे मिठाई बिल्कुल थी, लेकिन अब पिछले 6 माह में हमने 12% कमी लेकर आए हैं मिठाई में। अब इंशाल्लाह ताला जब हम आए थे इस मुल्क में एक ऐसे ही हालात से जब एक अपने बाप तो चाहे पूरे पाकिस्तान से पूरी कर्जा लेकर अपना जल चला लें, इसी तरह हमने पूरी दुनिया से IMF से हमने पैसे लिए हुए थे। IMF हमारा सर पर था, बरूनी दुनिया में हम कर्जा लेकर बैठे हुए थे। जब इंशाल्लाह ताला अब इमरान खान साहब ने पिछले 2.5 सालों में आपने देता है हमने आहिस्ता अपने कर्जे भी वापस करना शुरू कर चुके हैं। हमारे जिस इस्लामी मुल्कों ने हमें पैसे दिए थे हमने वो भी वापस करना शुरू कर दिए हैं, डेवलपमेंट भी होना शुरू हो चुकी है। आप देते हैं इंशाल्लाह ताला आइंदा 2 साल जो तो साली के सारे पिछले 2020 जो गुजरा है, आप देते वाइड मुल्क है जिन्होंने 100% लॉकडाउन नहीं किया, आप भी तोलमी तो बेहतर लेकर आए हैं। आप पूरी बरूनी दुनिया देते आप जो कोरोना वायरस ले बैठा है, फिर भी आपने देता है कि पाकिस्तान
में ये अल्लाह ताला के फजल तरफ से जब मानदार लीडर बैठा हो तो अल्लाह ताला का फजल हुआ है। आपने देखा है जिस तरह हमने इमरान खान साहब की क़यादत में कोरोना वायरस पर भी काबू किया और अपने बेरोज़गारी भी नहीं होने दी। आपने देखा उसमें आपने देखा इमरान खान साहब एक एहसास करने वाले बंदे जिन्होंने एहसास प्रोग्रामी में अरबों रुपया बेरोज़गारों को दिया। जब आप घर बैठे हो 12-12 हज़ार आपने देता है। उसके बाद आपने नई से हमारे सेहत कार्ड के वाले से आपने देता है कि आप जो पहले हमने TPTA में इमरान खान साहब की क़यादत में TPTA में सेहत कार्ड फ्री सेहत के लिए हमने दिए। उसके बाद आज आपने देखा पंजाब में शुरू हो गया आपकी मकान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न में आपका सेहत कार्ड जो आप 100% फ्री सेहत जो अमीर है जो गरीब है सबके लिए सेहत कार्ड हमने दे चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में आपने देखा है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने लिए महीना 2000 रुपये का वजीफ़ा हमने ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद आपने मेडिसन के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में मेडिसन के हवाले से हम फ्री मेडिसन देने जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा है पनाह जहाँ के नाम से इमरान खान साहब की वही हुकूमत है जिन्होंने सोचा कि इस सर्द मौसम में जो हमारे बाहर से आए हुए दिहाड़ीदार मजदूर होते थे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा जैन साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ। मैं मियाँ साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। अच्छा मियाँ साहब बताइएगा ज़रा, जैसे जैन साहब ने कहा कि पिछली हुकूमत ने करप्शन की, मुल्क को कर्ज़े में डुबोया, मुल्क से पैसा बाहर गया, जैसे गया जो भी लेकर गया, हमें मुल्क कर्ज़े में डूबा हुआ मिला है। तो हमें हुकूमत चलाने में मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ज़े, पहली बात तो ये है कि इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं है पूरे। PTI की अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके पास पूरे फिगर नहीं है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने सऊदी अरब को जो पैसे वापस किए हैं वो चीन से 14.5% सूद पर लेकर वापस किए हैं। तो वो सूद इस मुल्क के बच्चों ने अदा करना है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने कर्ज़े लिए किस लिए हैं। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में अगर मुल्क के लिए कोई कर्ज़ा लिया गया है तो वो सामने नज़र आ रहा है। उससे मोटरवेज बनी, लाहौर में ब्रिजेस बने, अंडरपासेस बने, मेट्रो ट्रेन बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी। आपको नज़र आएगा एक अनपढ़ बच्चा, इस मुल्क का एक अनपढ़ शहरी भी अगर आता है तो उसको भी समझ आती है कि ये देहातों में सड़कें बनी हैं। ठीक है, इन्होंने जो कर्ज़ा लिया है वो पूरे 2.5 सालों में एक मेगा प्रोजेक्ट, नुमान आप दिखा दो मुझे, एक मेगा प्रोजेक्ट। ये फार्मूला इनका पता है क्या है PTI का? ये इसलिए कुछ 100-150 तर्जमान 200 रखे हुए हैं कि आपने हिटलर की तर्ज पर इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है कि आम आदमी को आपका झूठ सच लगने लगे। जैन साहब, महंगाई से तंग अवाम अगर सड़कों पर निकल आई तो आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बाकी तमाम सियासी जमातों ने तो इत्तेहाद कर लिया, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया है। जी, आप इस बार में ये जो जमा हुए हैं वो अब्बू बचाओ मुहिम के लिए जमा हुए थे। आपने देखा है लाहौर जैसे शहर में, आपको पता है जब लाहौर जाटता है तो पूरा पाकिस्तान जाटता है। आपने इन्होंने कहना निरम्बल का जलसा, इन्होंने मुंह पर बहुत बड़ी चवेर है, इससे बड़ी चवेर कभी नहीं उन्हें पाल सकती। बावलपुर में जाते देते चवेर पड़ी है वहाँ तो समझ आ चुकी है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की गलती के लिए दिन रात एक टल चुकी है। इंशाल्लाह ताला इमरान अवाम तो यकीन हो चुका है इमरान खान ही वाइड लीडर है जिस मुल्क में बेहतरी ला सकता है। नौजवानों का फ्यूचर इमरान खान की क़यादत में ही बन सकता है। आपने देखा है इसीलिए ये अब्बू बचाओ मुहिम जिस तरह बुरी तरह नाकाम हुई है। पहले चाहते थे हम रिज़ाइन इनके मुंह पे मारे, किस तरह मारे। आपने देखा उसके बाद ये कहते थे हम सेनेटर इलेक्शन नहीं लड़े, आप सेनेटर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा है जिस तरह ये कहते हैं हम बाई इलेक्शन में नहीं जाए, इंशाल्लाह ताला ये बाई इलेक्शनों में भी जा रहे हैं, रिज़ाइन भी नहीं दे रहे, सेनेटर इलेक्शन में भी जा रहे हैं। ये आप ये वाम के लिए नहीं लिख रहे। इन्होंने एक पॉइंट भी मुझे बताएं आज तक
इन्होंने अवाम के लिए सोचा हो। ये अबू बचाओ मुहिम के लिए लिख रहे थे जिसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इन्हें बताना चाहता हूँ कि अवाम का लीडर इमरान खान है जिसने 22 साल जज्जो के बाद ये तोहमत हासिल की है। कोई हमें वसीयत नहीं, हमें कि वालदा की शहीद हुई तो वालदा की पर्ची ले आई, जी मेरी अम्मी मुझे लीडर बना रही है। ऐसे लीडरशिप नहीं चल सकती। अब लीडरशिप चलेगी अवाम की, अवाम और पाकिस्तानी अवाम जिसे लीडर बनाई वही लीडर बन सकेगा इस मुल्क में इंशाल्लाह। जैन साहब बताइएगा ज़रा, जिस मेट्रो ट्रेन के ख़िलाफ़ आप 2.5 साल कोर्ट में कचहरियों में जाते रहे हैं, उसी मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह आप लोगों ने अपनी हुकूमत में कर दिया है, इसकी क्या वजह है? जी आप देखते हैं जब एक एतजाबे लई सारे मारे जुम्मे दले पंडे में गला पाने चुका हो तो हमने इसे लिखना है, ना हम उसे अंदर ले सकते थे ना हम बाहर निकाल सकते थे। उसके लिए अब देखते हैं जब अल्बों वेया हमारा पाकिस्तानी अवाम दल पंजाब की अवाम का फसूस लाल चुका था तो उसे अब क्या चलते, अब ना लवाते तो हमें वहाँ चाइना से हमें फ़ाइन हो रहे थे। अब हम सोचें कि अब जब हम वो ना चलते फिर ये हमारे लिए अजाब है। आज भी हम इतनी बड़ी सब्सिडी जो 19 ट्रेन के नाम पर दे रहे हैं, मैं उससे बेहतर था हम अपने नौजवानों के लिए ग्राउंड बनाते, हम स्कूल बनाते, हम हॉस्पिटल बनाते। आया हमें मेट्रो 19 ट्रेन की ज़रूरत थी, लेकिन उस तरफ की जरा पुलिसियाँ जो अपने आप को ताज में आला पंजाब कहते थे, ताज में आला पंजाब आज तबसन की चादम थे जब नेता जी आज बाप बेटा जेलों में नैब की अदालतों में किस लिए हैं? उसके ऊपर नजायज़ पर्चे नहीं हुए, नए नजायज़ केस नहीं बने हुए। उन्होंने तबसन की थी 19 ट्रेन बना देना, मेट्रो बना देना, ये अपने आप हम चादम में ये किस तरह के चादम थे कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और पंजाब पर उस पंजाब के अवाम का क्या पहला हट ये नहीं कि उनके लिए बेहतर सेहत हो, बेहतर क्रीम हो, या ये हट है आप 19 ट्रेन बना दें। अब हम वो हमारे लिए अजाब बन चुका था, इसलिए हमने इमरान खान साहब की तरादत में और वज़ीर आला पंजाब की तरादत में हमने बेहतर समझा कि 19 ट्रेन चलाई जाए। अच्छा जैन साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ, मैं मियाँ साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, मैं मान लेता हूँ आप लोगों की बात, आप लोगों ने कर्जा लिया, मुल्क पे लगाया, मेट्रो ट्रेन चलाई, मेट्रो बस चलाई, पैसा इन्वेस्ट किया आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने पूरे पंजाब का जो फ़ंड है वो एक मेट्रो ट्रेन पे लगा दिया है। क्या हमें हॉस्पिटलों की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, प्लेग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं थी? इनको अभी और टाइम लगना है ये सीखने में। जब कायद ये कहता है कि मैं तैयारी के बगैर आया हूँ, तो जैन साहब की तैयारी क्या होगी आपको समझ नहीं आती। सवाल वो करें, गाज़ियाबाद जहाँ आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल बना किसके दौर में? मुस्लिम लीग नून के दौर में। शेख रुहेल असगर साहब MNA थे हमारे, उन्होंने खुसूसी शफ़क़त की और गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल बनाया। ठीक है, उस हॉस्पिटल की 1 इंच जगह मज़ीद बढ़ी हो मुझे दिखा दो। उस हॉस्पिटल में एक वार्ड नहीं बनी हो 2.5 सालों में मुझे दिखा दो। ठीक है, सब्ज़ाज़ार में हॉस्पिटल बना, समनाबाद में हॉस्पिटल बना, मनावा में हॉस्पिटल बना। 2.5 सालों में जैन साहब से पूछें कि 2.5 सालों में किसी और हॉस्पिटल का बता दें जिसका इफ्तिताह किया हो। लाहौर के किसी MNA ने, इनके किसी लीडर ने, किसी सड़क का कोई एक सड़क बता दो। तो इनसे तो बरकी रोड वाली 2.5 साल हो गए, सड़क नहीं बनी। कभी स्टे पे चले जाते हैं, कभी स्टे पे चले जाते हैं, कभी किसी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसे तो वो एक छोटा सा टोटा नहीं बन रहा। एक स्ट्रीट लाइट दिखा दो मुझे, नहीं पूरे लाहौर में कहीं लगी हो। बातें करनी बड़ी आसान है। मेडिसन तो कल मैंने क्या कहना है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इनका कच्चा चटा खोल दिया। उन्होंने कहा, मूनस लाई का बयान रिकॉर्ड पे है, उसने कहा है कि जी हॉस्पिटलों को हमारी तर्ज पर चलाओ, वहाँ पे मेडिसन फ्री दो। आप हेल्थ कार्ड करते फिर रहे हो। हेल्थ कार्ड चलना कब शुरू होगा? जब बंदा मर जाएगा। ऐसे बातें करनी बड़ी आसान है। रोज़ाना आके आप इलाके का विज़िट करके चले जाते हो, आपसे वो गोबर उठाया नहीं जा रहा पिछले 1.5 साल से।
मैं किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आप समझें कि आप काम क्या कर रहे हैं। जैन साहब, मुस्लिम लीग नून वालों ने कर्जा लिया था तो उनका पैसा मुल्क और कौम पे लगा नज़र आ रहा था। उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलाई, मेट्रो बस चलाई, मोटरवेज बनाए, लेकिन तरीक़े इंसाफ वालों ने भी कर्जे लिए हैं। तरीक़े इंसाफ का कोई पैसा मुल्क और कौम पे लगा नज़र नहीं आ रहा। जी, आपने पता है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्जा लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्जे के बाद आपने पता है इंशाल्लाह ताला 3 मेगा डैम बनना शुरू हो चुके हैं इमरान खान की क़यादत पर। आपने देखा लाहौर के अंदर आप पहले हमने जनूबी पंजाब में डेवलपमेंट फंड की इस तरह बारिश थी तो पिछले 35 साल हुक्मरानों ने जिस तरह मरूमिया जनूबी पंजाब की तरफ निकाली लितरी हुई थी, वहाँ पे मर्द आज थे लिए जनूबी पंजाब में डेवलपमेंट शुरू हुई। आज आपने देखा है लास्ट मंथ में हमने आपको पता चला होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 4 अंडरपास का मेगा प्रोजेक्ट दे दिया है। उसके बाद हॉस्पिटल 1000 बच्चों के लिए 1000 बेड का हॉस्पिटल के लिए ऐलान हो चुका है। उसके बाद आपने देखा होगा डंडा नाम हॉस्पिटल में 1000 बच्चों के लिए हॉस्पिटल बन चुका है। उसके बाद आपने देखा इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान जो कोरोना की वजह से हम पिछले साल फिर भी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की क़यादत में और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हमने बेहतर तरीके से इमरान खान साहब की सोच विज़न तो देखते हुए जिस तरह ये अबू बचाओ मुहिम वाले चाहते लॉकडाउन लग जाए, सब कुछ बंद हो जाए, इमरान खान साहब ने नहीं किया। उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला ये 2021 से 22 इमरान खान साहब पाकिस्तान की चलती की ज़मानत है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। पाँच दिन मुल्क से इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। अब इंशाअल्लाह ताला जब दुनिया आपके पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हो तो आप समझे थे इस टाइम इंशाअल्लाह ताला 2021 से 22 से 23 पाकिस्तान में चलती और तमीरो चलती था साल और इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला जब हम 2023 में हम इंशाअल्लाह ताला 2023 में दोबारा जब वाम में जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमें टूट कर मचोल की KPK में मिली है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत टूट कर मचोल के साथ बनकर रहेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चेयरमैन मियाँ शबीर हुसैन और तरीक़े इंसाफ से ज़ैन अहमद शेख। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।